डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है वो एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग की चल रही है प्लेलिस्ट। और इसमें जो शुरू के लेक्चर्स हैं, कुछ बेसिक लेक्चर्स, वो हमारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। सो बिकॉज ऑफ डैट दीज लेक्चर्स आर बीइंग कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, तो अराउंड 10 लेक्चर्स के आसपास फिर जो है वो हमारा एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग के कोर टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमारी वो है, सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग। द नेक्स्ट वन इज़ द अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम देखते हैं चीज़ें जैसे क्लस्टरिंग है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, एसोसिएशन रूल लर्निंग है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हम देखते हैं। तो ये सारी लर्निंग जितनी है, सुपरवाइज हो या अनसुपरवाइज हो या रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो, ये सब हम इंडिविजुअल लेक्चर्स में कवर करेंगे। एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ इस वाले में एक ब्रीफ ग्लिम्प्स देखना है कि ये सारी लर्निंग क्या होती है। तो देखें, सुपरवाइज लर्निंग जो होती है हमारी, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास जो डेटा यूज़ होगा वो होगा लेबल्ड। ठीक है, लेबल्ड डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? लेबल्ड डेटा होता है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में। यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइजर प्रेजेंट होता है, सुपरवाइजर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सुपरवाइजर यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा। ठीक है, और डेटा जो होगा वो क्या होगा, लेबल्ड होगा। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे कैसी होंगी, जैसे यूज फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क, जैसे आप कह लो स्पैम डिटेक्शन। ठीक है, स्पैम डिटेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे आपका मेल में होता है ना, स्पैम नॉट स्पैम। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। कौन कौन से एल्गोरिदम्स हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे लीनियर रिग्रेशन कह लें, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह लें, ठीक, या एसवीएम, डिसीजन ट्रीज। ठीक है, इस तरह के एल्गोरिदम यहाँ पे आएंगे हमारे पास। ठीक है, इन द सुपरवाइज लर्निंग। वेयर एज जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लेबल डेटा नहीं होता है। ठीक है, लेबल डेटा नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी लेबल डेटा नहीं होगा, यानी कि अनलेबल डेटा होगा। मतलब कि कोई भी प्री डिफाइंड आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा क्लस्टरिंग, तो यहाँ पे जैसे मान लो कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ एल्गोरिदम्स होंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लो के मीन्स है। ठीक है, के मीन्स हो गया, हिरारिकल क्लस्टरिंग हो गया, ठीक, पीसीए हो गया हमारा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में पीसीए हो गया, ऑटो एनकोडर्स हो गया। ठीक है, बाकी एक एसोसिएशन रूल लर्निंग है, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे सही से। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होगा कि यहाँ पे एक एजेंट होगा जो कि इंटरैक्ट करेगा किससे, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेगा, एंड इट विल लर्न थ्रू द रिवार्ड एंड पेनल्टीज। तो मतलब गोल के डायरेक्शन में अगर चल रहा तो एजेंट, तो क्या होगा, वहाँ पे मिलेगा रिवार्ड। और अगर गोल के डायरेक्शन में नहीं चल रहा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ क्या होगी, उसको क्या मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वहाँ पे एल्गोरिदम्स कैसे होते हैं, जैसे मान लें हम क्यू लर्निंग। ठीक है, क्यू लर्निंग, SARSA, या फिर डीप क्यू नेटवर्क। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होती है। ठीक है, एक कंपैरेटिव टेबल मैं इन तीनों का आपको एक शॉर्ट्स में दे दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंट पैरामीटर्स, सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। So this is all about today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.